उत्तर प्रदेश सरकार आखिर जीत गई। मामला ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण रद्द करते हुए राज्य सरकार से कहा था कि वो इस आरक्षण के बिना ही तत्काल शहरी निकायों के चुनाव करवाए। सरकारों या राजनीतिक पार्टियों से बिना आरक्षण अब कहां रहा जाता है। वोट बैंक जो है, सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो वर्षों से जातिगत आरक्षण को खत्म करने के पक्ष में रही है। कहती रही है कि आरक्षण लागू ही करना है तो इसका आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक होना चाहिए। सही भी है, लेकिन फिलहाल वो ओबीसी आरक्षण पर अड़ गई थी। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला स्थगित करते हुए निकाय चुनावों को 3 महीने तक टाल दिया है। इस 3 महीनों में पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण की रिपोर्ट पेश करेगा और तब चुनाव होंगे। इस 3 महीनों तक इस बारे में कोई भी नीतिगत फैसला लेने पर रोक लगा दी गई है। बहरहाल अब सरकार को ओबीसी श्रेणी के लोगों को खुश करने का मौका मिल गया है। हो सकता है चुनाव में भाजपा को इसका पूरा फायदा भी मिले। वैसे भी उत्तर प्रदेश में आरक्षण का जोर कुछ ज्यादा ही है। फिर हाई कोर्ट ने इसे रद्द क्यों किया था? दरअसल सरकारें मनमाने ढंग से आरक्षण का इस्तेमाल करती रही हैं। ऐसे मनमाने आरक्षण से ही नाराज हाई कोर्ट ने इसे रद्द करने का फैसला लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से सही ढंग से लागू करने का रास्ता खोल दिया है। अब आरक्षण के साथ निकाय चुनाव तो हो सकेंगे, लेकिन कम से कम सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद पिछड़े वर्ग की राजनीति फिर से चर्चा में है। राज्य में ओबीसी और पॉलिटिक्स की शुरुआत वैसे तो 1960 के दशक में ही शुरू हो गई थी, लेकिन 1990 आते आते ये उफान पर आ गया। राज्य में ओबीसी की आबादी में करीब 40% हैं। ऐसे में चुनाव में जीत हार भी ओबीसी वोटर्स ही करते हैं। इसलिए कोई भी पार्टी ओबीसी पॉलिटिक्स में पीछे नहीं रहना चाहती। निकाय चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देते हुए राज्य सरकार ने सीटों की सूची जारी की थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग की आरक्षित सीट को सामान्य माना जाए और सही समय पर चुनाव कराया जाए। यूपी सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही यूपी में नगर निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव का कहना था कि बीजेपी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार सौतेला रहा है। अभी पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है, फिर दलितों का छीना जाएगा। बीजेपी के लोग सिर्फ पिछड़ों का वोट लेना जानते हैं और उन्हें हिस्सेदारी देना नहीं। वहीं प्रियंका गांधी का कहना था कि जब भी सामाजिक न्याय और आरक्षण के समर्थन में पक्ष रखने की बात आती है, बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ जाता है। यूपी के नगरीय निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार के गड़बड़ रवैया से ओबीसी वर्ग का महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार खत्म होने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटरों की आबादी 40% से ज्यादा है। राज्य की करीब 200 विधानसभा सीटों पर ओबीसी फैक्टर काम करता है। लोकसभा की भी 40 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी वोटर्स प्रभावी हैं। 2022 के चुनाव में ओबीसी समुदाय के 153 विधायक बने। इनमें बीजेपी से 90 और सपा से 60 विधायक हैं। यूपी में ओबीसी समुदाय में सबसे ज्यादा यादव 8 से 9% हैं। वहीं 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में गैर यादव ओबीसी के वोट बीजेपी को मिले हैं। इनमें कुर्मी, मौर्य और निषाद जाति प्रमुख रूप से शामिल हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।